बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि मैं एसएम मुनीर साहब का, जनाब इमरान गुंदल साहब का, मेरे भाई नदीम अफजल चंद का, इमरान साहब का, असगर गोलो साहब का और जो काबिल एहतराम हमारे इस तरफ हों या इस तरफ हों, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें इधर बुलाया। मैं इमरान साहब का, जो मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, उन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं कि भाई ज़रूर आना है। मैंने कहा कि सही, ज़रूर आना है। बस उसके हुक्म पे, आप सबके हुक्म के हमने मुनासिब समझा कि ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए ये सिंध का सबसे बड़ा शहर है कराची, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब भी हम इनको कहते हैं, पर मेरे ख्याल में दुनिया में भी तीसरे चौथे नंबर पे ये कराची आता है, जिसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा है। इधर पाकिस्तान से हर एक लोग आते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती इधर, इसलिए कि आप सब लोगों का दिल बड़ा है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे भाई, हमारे दोस्त इतनी बड़ी कंपनी रीमिक्स के नाम से, रियल एस्टेट के नाम से अपने शहर कराची में, मैं तो मुबारकबाद दे सकता हूं, इसलिए कि ये बड़ी कंपनी है, इसका नाम है। हम बातें भी कर लें, पर बातों से ज़्यादा मुझे अच्छा इसमें लगता है, जिसका कोई भी किसी का अच्छा नाम होता है तो खुद रास्ता अपना खुद बनाता है, कोई किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर बहुत सारी रियल एस्टेट हैं, आप सबको पता है किसने क्या किया। मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। जाहिर है किसी ने अच्छा काम किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। तो आपको तो सबसे पहले कि ये रीमेक्स, आपको बड़ा इतना नाम जो कराची में, और मेरे ख्याल में कराची के लोग प्यार करने वाले, मेहनती, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जाता है वो कराची से ही जाता है। हम खुश नसीब हैं सारे, हम इस पाकिस्तान में और इस सिंध में, कराची जैसे शहर में हम बैठे हैं। ज़ाहिर है कोताहियाँ कमियाँ होती हैं, पर सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो काम करने होते हैं वो कर रही है अपनी तरफ से। मैं इन भाइयों को दिल से श्योरिटी देता हूं कि इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट आपको पूरा तावन करेगी हर लिहाज से। और आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी है, इसका नाम काफ़ी है, ये खुद रास्ता बनाएगी और खुद लोगों को एतमाद होगा। और लोग बड़े समझदार हैं सारे, किसी को किसी की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद समझते हैं सब कुछ। इनको पता है कि कहाँ अच्छाई है, कहाँ क्या है। तो मेरे ख्याल में आज हम सबको मिलजुल के ये दिखाना चाहिए। और कराची में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम कहीं से भी इनके थ्रू परचेज कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा मेरे ख्याल में लेना चाहिए। इस कराची की तरक्की हो रही है, पाकिस्तान की तरक्की हो रही है। हम तो पाकिस्तान कहेंगे कि हमारा नाम काफ़ी है पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को हम आगे बढ़ा के ये कह सकते हैं कि
हम पूरी सपोर्ट करेंगे इनको, इसलिए कि मईशत में इजाफा हो रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। इनके आने से, अभी भाई कह रहे थे गुडल साहब, तो हमने 500 या 5,500 ऑफिसें खोलनी है पूरे मुल्क में, तो मेरे ख्याल में बड़ी तरक्की होगी। सबसे बड़ा कि जॉब्स का मसला हल होगा। जाहिर है जॉब्स प्राइवेट होंगी तो मेरिट होगा। ये हजरात वो खुश ना हो कि बगैर मेरिट के हमें नौकरी मिलेगी। जाहिर है हर चीज़ की मेरिट होगी। प्राइवेट कंपनी है, जाहिर है कोई किसी की अगर मेरी हो किसी और की हो तो जाहिर है मेरिट पे जॉब तो उनको ज़रूर मिल सकती है, बाकी सिफारिश से तो नहीं मिल सकती। तो हम सबको, मुझे पता है कि आपको भूख भी लगी होगी, मुझे पता है कि आपको टाइम भी ज़्यादा हो गया होगा, तो हमें खुश होना चाहिए कि एक हमारे शहर में, हमारे कराची जैसे शहर में, प्यारे शहर में इतनी बड़ी इन्वेस्ट आएगी। हम इधर से भी खरीद सकते हैं, इंटरनेशनल दुनिया में भी कहीं भी खरीद सकते हैं, सेल परचेज हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। ये 3-4 दिन दोस्त हैं और आगे चल के ये ऑफिसें भी इधर खोलेंगे, इनके साथ तावन भी करें और आप सब मिलजुल के। वाकई कराची बड़ा शहर है और कराची में जो लोग मेहनत करते हैं वो हमें पता है कि किस तरीके से मेहनत करते हैं और नेक नियति के साथ हम चाहते हैं कि कराची तरक्की करे और कराची ने तरक्की हमेशा की है। तो इंशाअल्लाह हम पूरी टीम को, रीमिक्स पूरी टीम को हम कराची में खुशामदीद कहते हैं और इनका कोई भी इशू होगा सिंध गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी और इंशाअल्लाह अगला कोई प्रोग्राम होगा तो सीएम साहब को भी इन प्रोग्राम में लेके आएंगे और इससे ज़्यादा कामयाब हुआ तो हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी लेके आएंगे। सो इंशाअल्लाह हमें खुशी होगी। आप जैसे इतने खूबसूरत लोग बैठे हैं और इन कंपनी को कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह आपसे यही उम्मीदें हैं। कराची ने सबके लिए सबकी खिदमत की है, तो मेरी माएँ बहनें दोस्त बुजुर्ग सब बैठे हैं, हम इसके साथ दुआ भी करते हैं अल्लाह से इन कंपनी को आप सबको कामयाब करे। जो जिसकी बीमारियां हैं अल्लाह साईं से दुआई मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो कोई मौलवी कहे और बाकी ना किसी की नहीं, अल्लाह साईं सबकी सुनता है। तो मेरी दुआ सबके लिए यही है कि अल्लाह साईं सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने बिजनेस में कामयाब रखे। आई ख़ासकर एसएम मुनीर साहब की जो तबीयत सही नहीं है, अल्लाह साईं इनको भी खुश रखे। आप सबको अल्लाह साईं खुश रखे कि आप कामयाब रहो अपने बिजनेस में, सच्चाई के साथ, नेक नियति के साथ। और ये पूरी रियल इस्टेट या रीमिक्स जो हमारे दोस्त हैं इनको भी अल्लाह साईं कामयाब करे। मैं पूछ रहा था साईं से, जैसे इनका हेड कहाँ है, जैसे अमेरिका से, शायद कुछ लोगों को भी इतराज है होगा, बार बार रिपीटें करते हैं। भाई हमें मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, बेहतर के लिए सोचना चाहिए, अच्छाई के लिए सोचना चाहिए। कोई क्या कहता है, कोई कुछ भी कहे, कुछ ही कहने से कुछ भी नहीं होता। सियासतें बदलती रहती हैं, सियासतें आती रहती हैं, कोई कभी आज किसकी हुकूमत है, कल किसकी होगी। जो अच्छा करके जाएगा उसका नाम होगा, जो नहीं करके जाएगा उसका नाम नहीं होगा। जैसे ये कंपनी है तो हर एक अपना नाम है, कोई भी है, कोई अच्छा काम करता है, मैं किसी का नाम लूं शायद कोई किसी को इतराज़ हो, तो कोई अच्छा, जाहिर ही है। मैं एक छोटा सा मिसाल दूं आपको। हमारे इलाके में हम सिंध से जाते हैं, हाला से क्रॉस करते हैं सईदाबाद, सईदाबाद रास्ते में आता है। एक झूपड़ी के नाम से, अगर दोस्त कहीं गए होंगे, झूपड़ी के नाम से एक होटल है, छोटा सा होटल है। उनकी चाय इतनी अच्छी है कि जो भी जाता है, हम जाते हैं
चीफ मिनिस्टर जाता है या कोई भी बड़ा आदमी दुनिया का जाता है, चाय ज़रूर पीता है। उनकी नेक नियति ये थी कि उन्होंने भैंसें रखी हुई थी, उसी वक्त दूध निकाल के उसी वक्त अच्छी चाय बना के लोगों को सर्व करता था। आज 2 सालों के बाद तकरीबन कोई 250 के करीब वो शहर बन गया है, तो तकरीबन 200 के करीब लोगों ने वो बनाए हैं अपने अपने रेस्टोरेंट छोटे छोटे। देखो, सच्चाई कभी मरती नहीं है। मैंने इसलिए मिसाल दिया कि जहाँ सच्चाई होगी, जहाँ नेक नियति होगी, कहीं से भी आप स्टार्ट करें, घर से आप स्टार्ट करें, घर से आप नेक नियति होगी तो आपकी सच्चाई होगी। घर से ही आपकी जमहूरियत नहीं होगी तो आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले घर से जमहूरियत शुरू करो, फिर आगे बढ़ो। आगे देखो, अल्लाह सही मदद कर देता है। अल्लाह सही उनको कभी भी नहीं छोड़ा जिसने मेहनत की हो, जिसको आगे बढ़ा हो। ये नहीं सोचें कि ये मेरे पास कोट है, किसी के पास नहीं होना चाहिए। अल्लाह सही से ये दुआ मांगनी चाहिए, सबके पास होना चाहिए, सबके पास हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ मेरे पास हों, बाकी ये मेरे वो हों, कमदार हों या ऐसे हों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। जिसके माइंड में होता है कि हम बेहतरी करेंगे तो बेहतरी होगी। अगर सच्चाई नहीं होगी तो कहीं से भी सच्चाई नहीं होगी। तो हम सच्चाई के साथ चलें, सच्चाई के साथ मेहनत करें। ये न सोचें कि बस हम इधर से ही है, ये चीज़ बनाई है, एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसको वाइंड अप करना है और इसमें जो भी करना है इधर से करना है। आप देखें ना, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। यकदम कोई शहंशाह नहीं बन सकता, यकदम कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। हमने देखा है, बड़े आदमी को हमने नीचे देखा है, फ़कीर देखा है, फ़कीर को हमने बड़ा आदमी देखा है। जहाँ जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ जहाँ नेक नियति होती है, ये सारी चीज़ें आगे निकल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। इसको, सच्चाई को कोई भी नहीं रोक सकता। आप मेहनत करेंगे, वज़ू करेंगे, कहेंगे नमाज पढ़ूं तो ज़रूर पढ़ेंगे। अगर सोए रहेंगे तो कहेंगे नहीं, वो तो एक अलग सी बात कहानी हो जाएगी। तो हमें हर चीज़ पे लिए, जैसे हम खाने के लिए करते हैं या कोई किसी चीज़ के लिए करते हैं, तो नेक नियति बड़ी अहमियत रखती है और सच्चाई बड़ी अहमियत रखती है। हम सबको मिलजुल के इन कराची को, पाकिस्तान को, इस मुल्क को खूबसूरत बनाना है और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना है। अगर अच्छा अच्छा सोचेंगे ना, सारी चीज़ें हमें अच्छी अच्छी नज़र आएंगी। यकीन करें, आज का दौर जो है वो आप सबको पता है। हम आपस में दोस्त बैठते हैं या कोई और दोस्त बताता है तो कोई ना कोई किसी की बुराई निकाल देता है। अरे भाई छोड़ो यार, आगे बढ़ो, कोई अच्छाई भी करो, कोई अच्छा था। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। बहरहाल हमें समझना चाहिए, हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं समझूं कि मेरे पास पैसा है तो मैं बड़ा आदमी हूं, मेरी गलत फहमी है। मैं तो कहता हूं कि जिसका किरदार है वो सबसे बड़ा आदमी है। किरदार से कोई बड़ा आदमी नहीं होता, पैसों से कोई बड़ा आदमी नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी नेक नियति होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। जिसमें भी हाथ डालें, लोग बार बार आए। देखें, आप कहीं पे रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएंगे, एक पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो जहां खाना अच्छा मिलेगा उधर बार बार जाएंगे। अगर ये कंपनी रीमिक्स आप जाएंगे, आपको सही रेस्पॉन्ड कर रही है, काम करेगी, आप बार बार जाएंगे। एक बार आपको झटका आएगा, आप कहेंगे कि नहीं ये बिजली का झटका है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें इस चीज़ से पता चलता है। तो हम सब मिलजुल के ऐसे करें कि सच्चाई की तरफ चलें। और सच्चाई मेरे ख्याल में कहीं भी मरती नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तकलीफें होती हैं सच्चे आदमी को, मैं बता दूं, बड़ी तकलीफें होती हैं। बहरहाली तो लटक जाता है, फिर अल्लाह से उनको सीधे रास्ते पे चलाता है, फिर ठीक हो जाता है और सबको गिराता है। मुझे पता है, मैंने देखा है। मैं फिर भी आप सब लोगों का, आपने हमें बर्दाश्त किया इधर। मुझे पता है कि आपको भूख ज़्यादा लगी है, हम माजरत भी चाहते हैं, आपका शुक्रगुजार भी हम हैं कि आपने हमें बुलाया, हमें टाइम दिया। और हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि ये कामयाब हो कंपनी, और इंशाल्लाह कामयाब होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और कामयाब होगी, और इसलिए इनकी नेक नियति है, सच्चाई है, और इंशाल्लाह बेहतर होगी। आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।